इकाई 2 संप्रेषण और संचार के रूप। इस इकाई में यह समझाया गया है कि हम बात कैसे करते हैं और किस तरीके से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है, हम किस तरीके से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। हम अपनी बात को, कम्युनिकेशन को एक दूसरे से कैसे करते हैं। एक है शाब्दिक। शाब्दिक मतलब होता है जो हम लिख के या बोल के करते हैं उसे हम कहते हैं शाब्दिक, और जब हम इशारों में या किसी और तरीके से करते हैं उसे कहते हैं अशाब्दिक। मतलब बिना बोले इशारे में करते हैं तो उसे अशाब्दिक कहते हैं। शाब्दिक में होता है लिखित कम्युनिकेशन, और होता है मौखिक मतलब बोलने का संप्रेषण। और अशाब्दिक में होता है वाणी या ध्वनि संकेत, आंखों की भाषा, मुख्य मुद्रा और स्पर्श करके। मतलब हम वाणी या ध्वनि मतलब म्यूजिक के ज़रिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए या कैसे गेट बजा के, या हम किसी के घर में जाते हैं तो गेट बजाते हैं तो उससे उनको पता चलता है कि कोई आया है। डोरबेल बजाते हैं, जैसे हम किसी के यहाँ गए तो हमने डोरबेल बजाई गेट पे, इससे हमने ये कम्युनिकेट किया कि हम आपके घर आए हैं, हमारा गेट खोलो। ये भी एक तरीका कम्युनिकेशन है। आंखों की भाषा, जैसे हम किसी को आंखों का इशारा करके बताते हैं वो आंखों की भाषा हो जाती है। स्पर्श, जैसे हम किसी को हाथ पकड़ के रोक लेते हैं, मतलब हम उसे रोकना चाहते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है कि हमने उसे रोकने का इशारा किया है। स्पर्श कम्युनिकेशन, स्पर्श करके। मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण का मतलब है ओरल कम्युनिकेशन, मतलब बोल के। जब हम मुंह से बोलकर बात करते हैं उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे दोस्त से बात करते हैं, क्लास टीचर का समझाना, इंटरव्यू देना, भाषण देना, इसमें आवाज़ का लहजा और बोलने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी को बोल के बात करते हैं, आमने सामने बातचीत करते हैं, फ़ोन पे बातचीत करते हैं, भाषण देते हैं, व्याख्यान करते हैं, मतलब किसी चीज़ को हम बताते हैं, इसमें बोलने का हाव भाव, स्वभाव, स्वर और शब्द मायने रखते हैं। हम कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किस हाव भाव से बोल रहे हैं। लिखित संप्रेषण मतलब रिटन कम्युनिकेशन। जब हम लिखकर बात करते हैं तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चिट्ठी लिखकर, ईमेल लिखकर, समाचार लेखन, रिपोर्ट, आवेदन पत्र, नोट। इसमें शब्दों की साफ सफाई, व्याकरण और अनुच्छेद व्यवस्था जरूरी है। मतलब हमें अपने शब्दों को साफ सुथरा लिखना है कि उसमें कोई गलती ना हो, हमारी व्याकरण ठीक हो, अनुच्छेद व्यवस्था भी अच्छे से की गई हो। गैर मौखिक संप्रेषण मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम बिना बोले सिर्फ हाव भाव और इशारे या चेहरे के भाव से बात करते हैं उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उदाहरण, सिर हिलाकर हाँ या ना कहना, मुस्कुराना, नाराज दिखाना, आंखों से इशारा देना, हाथ से इशारा करना। ये देखिए जैसे इस फोटो में है, इसमें ये सैड दिख रहा है, इसमें डरा हुआ है, इसमें एंग्री है, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें ये हैप्पी है। यह संप्रेषण बिना शब्दों के होता है लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। जैसे इन फोटो में हमें कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन हम इनके हाव भाव देख के ही समझ रहे हैं कि ये कैसे है। जैसे इससे देख के लग रहा है कि ये जो है ये सैड है, इसे देख के लग रहा है डरा हुआ है, इसे देख के लग रहा है गुस्से में है, इसे देख के लग रहा है खुश है। ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दृश्य संप्रेषण मतलब विजुअल कम्युनिकेशन। जब हम चित्र, ग्राफ, नक्शे, फोटो या स्लाइड से बात या जानकारी समझते हैं। उदाहरण, स्कूल में चार्ट या मॉडल, न्यूज़ चैनल पर ग्राफ, पावर पॉइंट प्रोजेक्शन और यूट्यूब वीडियो। जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो उसे देखकर हम कुछ समझते हैं, या कोई ग्राफ देखते हैं उससे हम समझते हैं कि हाँ भाई ये, जैसे कि हम कोई बिजनेस का चार्ट देखते हैं उसे देख के समझते हैं कि हाँ ये बिजनेस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है,
या हम कोई नक्शा ही देखते हैं कि हाँ हमारे देश में उत्तर प्रदेश इस जगह है, या फिर फ़ोटो देख के हम समझते हैं कि हाँ नक्शा देख के कि उत्तर प्रदेश यहाँ है, दिल्ली हम की सीमाएं हमारी इससे लगती हैं। तो जो चीज़ें हम कुछ देख के विजुअल करके समझते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, जो विजुअल से हमें कोई समझ में आता है, तो उसे कहते हैं हम विजुअल कम्युनिकेशन। संप्रेषण के प्रकार, दिशा के अनुसार। प्रकार का मतलब और उदाहरण। एक तरफा, वन वे, सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है दूसरा सुनता है। जैसे वन वे होता है, जैसे एक आदमी बोल रहा है दूसरा सुनता है, मतलब जो सुन रहा है वो कुछ बोलता है तो एक आदमी जो सामने वाला आदमी सुन नहीं सकता। जैसे हम बात करते हैं, जैसे रेडियो पे हम समाचार सुनते हैं, हम सुन रहे होते हैं वो बोल रहा होता है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो नहीं सुन सकता, वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। द्विपक्षीय, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन, द्विपक्षीय कम्युनिकेशन, दोनों व्यक्ति बोलते हैं और सुनते हैं। जैसे हम आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं, इंटरव्यू देते हैं या कॉल पे बात करते हैं, उसे कहते हैं द्विपक्षीय कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है सामूहिक, ग्रुप, एक से अधिक लोगों के बीच संवाद, ग्रुप डिस्कशन। जैसे हम कहीं मीटिंग में बैठे होते हैं या फिर किसी से सलाह ले रहे होते हैं या परिवार में बैठ के बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। वो देखिए संप्रेषण के रूप और उदाहरण। जैसे मौखिक, बोलकर, मतलब बातचीत या भाषण। लिखित, मतलब लिख कर जो संप्रेषण होता है उसे कहते हैं पत्र, ईमेल या निबंध। गैर मौखिक, मतलब बिना बोले, तो इशारों से, सिर हिलाना, मुस्कुराना। दृश्य, मतलब देखकर, चित्र, पोस्टर, चार्ट। और वो है श्रव्य दृश्य, मतलब विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें होता है वीडियो, टीवी या ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक विजुअल कम्युनिकेशन है, श्रव्य दृश्य संप्रेषण। निष्कर्ष, संप्रेषण का अपना तरीका और उपयोग होता है। सही परिस्थिति में सही संप्रेषण का रूप अपनाना जरूरी है, तभी सामने वाला बात को सही से समझ सकता है। इस इकाई में हम ये सब समझेंगे कि हमें अपने संप्रेषण को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा संप्रेषण कैसे होता है। तो अगले में हम इस इकाई के पार्ट 1 को पढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या क्या बताया गया है। वीडियो में हम पार्ट 1 मतलब अध्याय 1 इकाई 2 के अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक तरफा कम्युनिकेशन, द्विपक्षीय कम्युनिकेशन या सामूहिक कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम उसकी समरी के बारे में बात करेंगे। हमारे को सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।